आवाज में। जी, आवाज ठीक है ना? हाँ हाँ। सर जी सर प्लीज सर कंटिन्यू। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी। बहुत शानदार तरीके से आप होस्टिंग करते हैं। बिल्कुल। आ, आपने मेरे लिए इतने अच्छे तरीके से जो बातें कही और इतने सारे शब्द मेरे लिए तारीफ के लिए कहे, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। निश्चित रूप से हमारे प्रति आपका भाव बहुत अच्छा है। और दोस्तों, सच तो ये है कि ये तारीफ के काबिल मैं नहीं हूँ। मैं तो एक स्टूडेंट हूँ, मैं तो यहाँ सीख रहा हूँ। और मैं भी 30 महीने का पर्लवैन के एक श्रोता, एक स्टूडेंट के रूप में अपने आप को प्रूफ कर रहा हूँ। और सीखने की क्रम में जो कुछ भी सीख पाया हूँ उसे देखकर, नोट्स को पढ़कर आप लोगों के बीच में रखने का प्रयास करता हूँ। तो मेरी तारीफ के लिए जो कुछ भी संतोष जी ने बोले, इसके लिए बस हमारे सतीश पंडित जी की वो आज भी वो स्लोगान मुझे हमेशा प्रभावित करता है और अपने अहंकार से विजय पाने के लिए मैं प्रेरित करता है कि उसने यूं ही मजाक में उसने यूं ही मजाक में मुझको कहा था चांद, आए ना मैं रात भर देखता रहा। जी हाँ दोस्तों, यदि इस काबिल हूं तो ड्यू टू सिस्टम, ड्यू टू परवाइन। और ये सिस्टम हम सब के साथ है, तो निश्चित रूप से इतने सम्मान के हकदार आप सब हैं। और आप भी हमसे बेहतर कर सकते हैं, बन सकते हैं। लोग आपसे भी सीखने के लिए, सुनने के लिए, मिलने के लिए, समझने के लिए, आपके अनुसरण के लिए बेताब है। सिर्फ हमें वो काम करना है जिनको करके लोग सफल हुए हैं, जिनको अनुसरण करते हुए लोग उस मंजिल की करीब पहुंचे हैं, वैसे काम मुझे करना है। तो बहुत बहुत एक बार सभी को साधुवाद, धन्यवाद, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। और जैसा कि हिंदू पर्व में एक ऐसा त्योहार अभी पिछले 9 दिन से हम लोग नवरात्र में थे, अभी दशहरा का एकादशी है। और ऐसे महान पर्व जहाँ पर अहंकार पर विजय पाना, बुराइयों पर अच्छाइयों आ, करके दिखाना, इस पर्व से में यही शिक्षा मिलती है। निश्चित रूप से नेटवर्क मार्केटिंग भी हम लोग लाइफ टाइम के लिए जो कुछ करने का संकल्प लेते हैं, यहाँ पर यही शिक्षा दी जाती है कि हम सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए अच्छा करेंगे, अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, भला करेंगे और मिलकर काम करेंगे। और ऐसे सात्विक सिद्धांत के साथ हम लोग मिलकर काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आप सब महत्वाकांक्षी लीडर हैं और आपकी प्रेरणा, आपके माध्यम से कितने लाखों हजारों लोगों की जीवन बदलने वाली है। और आप पर्लवैन इंटरनेशनल इस आर्थिक आजादी के अभियान के एक ऐसे सैनिक के रूप में जाने जाने वाले हैं जो कार्य आपने आज कर रहे हैं, आने वाले समय में इसको लोग बहुत आसानी तरीके से करेंगे। उस टाइम आप होंगे ऐसे वक्ता जब सिर्फ कहानियां बताएंगे कि मैंने इस तरह करके यहाँ तक पहुंचा। पर उस कहानियों को सुन के लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे, लोग आपके लिए सम्मान करेंगे। और आपके उस कहानियों से कितने लोगों को प्रेरणा मिलेगी और अपने जीवन बदलने का एक मार्ग चुनेगा। बिल्कुल
तो आप सभी एक बार फिर से दिल से धन्यवाद देते हुए मैं आज की मीटिंग शुरू करना चाहूँगा। और जैसा कि आज की मीटिंग के लिए जिनके माध्यम से मुझे आप लोगों के बीच में बोलने का मौका दिया गया, कुशल सिंह जी के माध्यम से कॉल आई। और जैसा कि दोस्तों पार्लियामेंट को हम करते नहीं हैं, हम दिल से करते हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि हम पार्लियामेंट यूजर, पार्लियामेंट के सभी सदस्य, हम सब एक ऐसे रिश्ते, एक ऐसे पवित्र बंधन के साथ बंधे हुए हैं जहां हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि हम सब पार्लियामेंट यूजर दूर के रिश्ते के सगे भाई बहन के जैसे हैं। बिल्कुल दोस्तों, एमएलएम का ये सात्विक सिद्धांत भी है और पार्लियामेंट की प्लान को हम बड़े गर्व के साथ कहते भी हैं कि ईस्ट हो या वेस्ट, पार्लियामेंट इज द बेस्ट। ऐसे शानदार सिस्टम जहां पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, एक दूसरे का किया हुआ काम का बेनिफिट हमको यहाँ मिलती है। निश्चित रूप से ग्लोबल ऑटोपुल, फॉर्चून इनकम और अभी आने वाले रॉयल्टी इनकम में हम सब एक दूसरे का वर्किंग का लाभ हम लोग ले रहे हैं, लेंगे। तो निश्चित रूप से एक शानदार अजूबा सिस्टम हम सबके बीच में एक मसीहा के रूप में आई है। इसलिए हम कहते भी हैं कि नव युग की तैयारी कर लो, युग परिवर्तन का समय आ गया, एक नया इतिहास रचाने इस धरती पे पार्लियामेंट इंटरनेशनल आ गया। जी हाँ दोस्तों, 30 महीने पहले मुझे भी ये सिस्टम, हमारे ग्रेट मेंटर, स्पॉन्सर, हमारे आदर्श जी, जिनके बताए हुए रास्ते पर हम चलना पसंद करते हैं, जी मिस्टर शरद चंद्र विश्वास सर को इस मंच की तरफ से चरण स्पर्श करता हूं। जी हाँ दोस्तों, शुरुआत में सिस्टम समझ में नहीं आया था, बट व्यक्ति समझ में आ गया था कि ऐसे असाधारण व्यक्ति इस तरह की बातें कर रहे हैं तो निश्चित कुछ अच्छा ही होगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा होगा, ऐसा ही। जी हाँ दोस्तों, और मैंने शरद चंद्र विश्वास जी को बहुत पहले से जानता था और एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी सतीश पंडित जी हमारे कहा भी करते थे कि लोग लोगों को छोड़ देते हैं इसलिए बिजनेस छूट जाता है, लोग आपको ना छोड़े इसके लिए आप क्या कर रहे हैं। बिल्कुल, रिलेशन बिल्डिंग में एक ऐसे लीडरशिप उनका 2007 से लगातार रहा और हम एक दूसरे के साथ हमेशा मिलते जुलते थे। एक क्रॉस टीम होने के बावजूद भी हम सब दूर के रिश्ते के सगे भाई बहन के जैसा व्यवहार बिहेव करते थे। और उसी का परिणाम था दोस्तों, आ, कई बार आप सुने भी होंगे कि जोग और संजोग जब मिलता है तो सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। और मेरे लिए ऐसा ही रहा। 2007 से सफर एमएलएम की शुरुआत हुई। 2 कंपनियां में हम अच्छे मुकाम पर जाने के बाद वापस हम नीचे हो गए। नीचे मेरी मेहनत नहीं हुई, लेकिन सिस्टम पर जिस पर हम चल रहे थे वो सिस्टम मुझे धोखा दिया। लेकिन पंडित जी का एक वाक्य मुझे हमेशा प्रभावित करता है कि या तो जीवन में जीतते हैं या तो वहां से आप सीखते हैं। और राज की बात में इसका बहुत अच्छा एक्सप्लेन पंडित जी ने कहे थे कि जीवन में पाना उपलब्धि नहीं है, पन्ना उपलब्धि है। पाने वाले तो अच्छे घर में शादी हो जाए वहां मिल जाते हैं, पाने वाले कई बार टिकट की लॉटरी से लग जाती है, और पाने वाले अच्छे घर में जन्म हो जाए तो बाप की संपत्ति के माध्यम से मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, बनना सबकी बस की बात नहीं है। यदि आप एक बार बन गए तो आप जिसे छू देंगे वह सोना बन जाएगा। इसलिए एमएलएम की दुनिया में आपको योग्य बनाती है, काबिल बनाती है। और दोस्तों, जब आप काबिल बन जाते हैं
कामयाबी आपके कदम, कामयाबी की उन बुलंदियों को आप छू सकते हैं। ऐसे आपके अंदर काबिलियत होती है, आ जाती है। आपका बिलीव लेवल, आपका संकल्प लेवल, आपकी एटीट्यूड, आपका रहन सहन, सारे चीज सर्वगुण संपन्न एक इंसान होने के नाते, एक वेस्ट, एक अच्छे लीडरशिप आपके अंदर जब आ जाते हैं, तो पंडित जी कहते हैं ना कि जीवन की मरहले आसान हो जाएंगे जब आप उस दिल के मेहमान बन जाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, जब हम सीखते हैं और उस लायक बन जाते हैं तो हर काम आसान लगने लगता है और कम समय में बड़ी से बड़ी कामयाबियां आप छू सकते हैं। और ऐसा ही हमारे साथ हुआ। आज लगभग 6.5 लाख की टीम बनी, लेकिन दोस्तों ये 6.5 लाख टीम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन फैक्ट ये है कि इसके पीछे का जो संघर्ष रहा, इसके पीछे का जो सीखने का समय रहा, वहां से जो मैंने सीखा, उन चीजों को हम यहाँ पर सही तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए, इसी का नतीजा है। जी हाँ दोस्तों, तो पल रूपी सिस्टम जब मुझे मिला दोस्तों, मैंने शरद चंद्र विश्वास जी को ज्वाइन किया था, पल को नहीं, और 2250 देने में तनिक भी देर नहीं किया था। 32 लाख की बात सर भी कर रहे थे कि विजय जी इसमें ना ग्लोबल ऑटोपुल का एक बेनिफिट भी है। वर्किंग इनकम तो विजय जी यहाँ तुरंत मिलती है सेकंडों में, बट यहाँ पर एक ग्लोबल इनकम है जहां पर पूरी दुनिया का वर्किंग का भी लाभ आपको मिलेगा और 32,89,000 के आसपास मिलेगा। विजय जी, इस प्लान की इतनी अच्छी खासियत है ना कि हम जैसे और बहुत सारे नेटवर्कर जो आज हार गए हैं ना विजय जी, जिन लोगों को मनी मार्केटिंग में ना बहुत सारा नुकसान झेलना पड़ा है, लाखों का नुकसान हुआ है, 10-20 लाख का हुआ है, वैसे लोगों को ना आप 2250 के माध्यम से आप रिटर्न दिला सकते हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा था दोस्तों। 8 दिन, 28 मई से लेके 8 जून तक, है ना, 10 दिन के आसपास वो दिन था। मैं कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। मैं सोच रहा था कि सचमुच ऐसा होगा, और सर बोल रहे हैं। और दोस्तों, जब जब सर बताते, मेरे मन में सिर्फ आश्चर्य लगता कि सर बोल रहे हैं इस तरह, जरूर कुछ होगा, जरूर कुछ होगा। और दोस्तों, मेरे मन में दो ही सवाल आ रहा था कि यदि ऐसा होगा तो बिल्कुल जिन लोगों को नुकसान हुआ है ना एमएलए में, उनकी भरपाई यहां से कराऊंगा। एक एक को चुन चुन कर बोलूंगा कि 2250 लगाओ, सारे नुकसान की भरपाई यहां होगा। लेकिन ये मुझे जानना है कि मुर्गी सोने की अंडा देती है, बचेगी कि नहीं, और इतना देती है कैसे, ये सिस्टम को मुझे जानना है। और दोस्तों, सही मायने में जब तक आप सिस्टम को नहीं जानेंगे ना, तब तक आपको अजूबा लगेगा, तब तक आपको शंका के टाइप का लगेगा। जैसा एक स्लोगन के माध्यम से आप सुने भी होंगे कि भैंस काली खाती हरी घास, दूध देती सफेद कैसे, है ना जी। बहुत अच्छा दृष्टांत पंडित जी कहते थे कि अमेरिका से 2 लड़का इंडिया में आया, काम कर रहा था, तो बोला कि भाई चलो, मुझे पहलवान बना है और इंडिया में दूध खाने से पहलवान बनते हैं, चलो दूध खाते हैं। दोनों दोस्त ने दूध खाने के लिए ठान लिया, और जैसे दूध लाने को गया, एक दोस्त देखा, बोला भाई, बोल दाल में कुछ काला है। बोले क्या? कि देखो ना, ये भैंस है, काली, खाती हरी घास है और दूध देती सफेद, ये कैसे हो सकता है? बोलते भाई साहब, सारे इंडिया के लोग खा के पहलवान बन गए और आप बोलते कैसे होगा? खाओ ना यार, क्यों दिमाग लगा रहे हो? बोल नहीं नहीं, मैं तो पहले इसको चेक करूंगा, ऐसा होता कैसे। कई बार समझाने के बाद वो माना नहीं, हट, है ना, बहुत लोग जिद्दी होते हैं ना, जिद्दी था। बोल नहीं यार, जरूर कुछ बात है, मैं जैसे सर्च करके रहूंगा, ये होता कैसे है, ये कौन सा फार्मूला है। एक व्यक्ति ने दूध को खाना शुरू किया, 5 साल तक वो खाया, पहलवान बन गया, बलवान बना।
और दूसरे व्यक्ति उसे चेक करता, बोल तू चेक कर। वो चेक करता गया, चेक करता गया, चेक करता गया, चेक करता गया। 5 साल बीता। उस व्यक्ति को पता चला कि भाई दूध के अंदर तो कैल्शियम होते हैं, दूध के अंदर तो विटामिन बी होते हैं, दूध के अंदर तो फास्फोरस होते हैं, दूध के अंदर तो प्रोटीन्स की मात्रा होती है। बिल्कुल, दूध शरीर की हड्डियों को मजबूत करने में, अंगों का निर्माण करने में सबसे मददगार साबित होता है। जी हाँ दोस्तों, आपने एक स्लोगन सुना होगा कि किया गया प्रयास से आती है मुनाफा, और नहीं करो प्रयास तो आती है बुढ़ापा। उसने प्रयास किया जानने का, तो पता चला कि दूध सचमुच शरीर के लिए बेहद और बहुत अच्छी चीज है, जिसको खाने से बहुत सारे लाभ हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि भैंस काली खाती हरी घास, दूध देती सफेद कैसे। उसी सिस्टम को जिसने समझा, उसी के पास पैसे, बाकी के वैसे ही वैसे। जी हाँ दोस्तों, ताकत सिस्टम की होती है। जब आप सिस्टम को जानेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। नहीं जानेंगे तो वैसा लगेगा। दोस्तों, जब मैं 8-10 दिन के बाद समझा और वापस काम करना शुरू किया, शुरुआती समय में मेरे अंदर एक जुनून सवार हो गया था कि यार इतना सुंदर सिस्टम है तो करना है मन से। और दोस्तों, 2 चीज मन में चल रहा था कि इंडिया कंपनी को तो किया यार, इंडिया की कंपनी जब पैसा देने की बारी आती है तो बंद हो जाती है, भाग जाती है। अब मैं इंडियन कंपनी पर काम नहीं करूंगा। और कैरियर कैरियर कुछ नहीं होता है। कैरियर 3 साल मेहनत करो, जब पैसा बनने की बारी होती है कंपनी बंद होती है। कैरियर किस बात की, कैरियर तो मैं बनाऊंगा। मेरे मन में एक सपना बन गया था, एमएलएम के माध्यम से सपने देखने का साहस किया था कि मैं एक अच्छे सिटी में घर बनाऊंगा, 1 एकड़ में जमीन लेके ऐसा फ्लैट बनाऊंगा जहां पर कम से कम 500 रूम होंगे और हर रूम को भाड़ा दे दूंगा। मेरा बुढ़ापा ना वहीं से रॉयल्टी आएगी, वहीं से कट जाएगी। अब 500 में 2-2 हजार भी आए तो 10 लाख महीने आ जाएंगे, वो असली रॉयल्टी है। इस तरह की विचार चल रही थी। मैं बोला इतना पैसा मुझे बनाना ना पर्लवैन में कि अब कैरियर नहीं, मुझे बैरियर चाहिए, कैरियर हमें खुद बना लूंगा। जी। और दोस्तों, आप जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। जो कहा गया है कथन, वो सत्य है यदि आप मानेंगे तो। मेरे लिए सत्य साबित हुआ। मेरे मन में 2 चीज आ रहा था, क्योंकि मेरे साथ तो घटित हुआ कि अब इंडियन कंपनी में काम नहीं करेंगे और अब यहां काम करना है जहां तत्काल पैसा आए, क्योंकि अब समय बहुत कीमती है, बहुत समय नुकसान ये कर दिए हैं, अब मुझे पैसा चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और पंडित जी एक स्लोगन के माध्यम से फिर कहते हैं कि ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। क्यों? कि राजे को हीर मिला, लैला को मजनू मिला, आपको भी वो मिलेंगे जिसे आप ढूंढते हैं। जी हाँ दोस्तों, मुझे मिला, मुझे अच्छे अपलाइन मिला, अच्छा सिस्टम मिला, और इंडिया नहीं फॉरेन कंट्री का सिस्टम मिला। और सबसे मजे की बात, कम समय में अधिक पैसा हम बना सके ऐसा विकल्प भी। क्यों मिला? क्योंकि हमने ऐसा सोच रहा था, ऐसा खोज रहा था, इसलिए मिला। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूं, मानता हूं कि पिछले 30 महीने में लगभग 2.5 करोड़ का इनकम, एक सिंपल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हुए, मेरे जीवन में बहुत ऐसे चैलेंजेस मैंने देखा, उन गरीबियों का सामना मैंने किया। आप समझ सकते हैं कि गरीबी इतने कि हम पैसे के कारण पढ़ नहीं पाए। बहुत अच्छे थे पढ़ने में, पढ़ नहीं पाया दोस्तों। मैं किसी तरह से इंटरमीडिएट किया हूँ, वो भी बाद में 2012 में फिर से एडमिशन करके किया हूँ। असली पढ़ाई 1994 में मैं 9th का 2nd टर्मिनल का परीक्षा देके जब कोलकाता वेस्ट बंगाल में मैं प्रिंटिंग प्रेस में जब काम करने गया, वहां पर मैं 3 साल काम सीखा। और उस कंपनी के मैं लगातार 14 साल वर्क करके उस कंपनी के हम फोरमैन में थे। दोस्तों, एमएलएम जब 2007 मेरे जीवन में आई तो मुझे लगा था कि नहीं,
जीवन में जो चीज हम लग रहा था कि वो मेरे जीवन में फिर से वापस नहीं आएगा, एक उम्मीद की किरण जगी और एक बुक मुझे दिया गया था, जिस बुक का नाम बहुत ही शानदार सराहनीय बुक, मेरे लिए वरदान जैसा साबित हुआ, यू कैन विन, जीत आपकी। उस बुक में जितने सारी बातें लिखा गया, बोला गया, समझाने का प्रयास किया गया, सब कुछ मेरे पर लागू हो रहा था। उसमें एक बात का जिक्र किया जा रहा था बार बार कि जो सीखेंगे वही जीतेंगे, जो सीखते हैं वही हमेशा जीतते हैं। पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, पढ़ते लिखते रहना जरूरी है। दोस्तों, ये सब वाक्य मेरे जीवन के लिए एक ऐसी अमृतवाणी साबित हुआ। हमने वापस सीखने पर बिलीव करना शुरू कर दिया। और दोस्तों, यूं कहें तो अपने आप को जब आप किसी भी काम को शून्य मान के सीखना शुरू कर देते हैं, तो पंडित जी हमारे राज की बात में भी कहते हैं कि जब सीखने की ललक आपके अंदर हो जाए तो बड़े नाले के शराबी से भी आप सीख सकते हैं, और सीखने की इच्छा ना हो तो बड़े विद्वान भी आपको नहीं सिखा सकते हैं। जी, तो दोस्तों, इस तरह का सफर रहा। शुरुआत में जब इस काम को अंजाम देने के लिए ठान लिया कि करना है, बड़ा करना है, मैंने ड्रीम बनाया कि यहाँ से सारे सपने पूरे करने हैं। और मैंने उस ड्रीम में ये भी शामिल किया था कि जितने नेटवर्कर हारे हुए थे, जिन लोगों का नुकसान हो गया था, एक एक को मैं जानता था, जिनको, उन लोगों को लिस्ट में शामिल किया और सबको कॉल करके बताया कि भाई शानदार चीज मिला है, 2250 देके आईडी लगा ले, आने वाले 4 से 5 साल 8 साल में सारे नुकसान की भरपाई सिर्फ परलवैन आपको कर देगा। काम करोगे तो पैसा सेकंडों में, तुम इंजन नहीं भी बनोगे ना तब भी बोगी बन जाओ, इंजन खींच के वहां लेके जाएगी और आपको कम से कम 32 लाख दे देगी। दोस्तों, ये जुनून, ये भूत ऐसा सवार था। जब बताना शुरू किया तो लोग हंसना शुरू कर दिए। शुरुआत में 15 दिन होते होते लोग मजाक उड़ा रहे थे। कुछ लोग को साहस भी इतना अधिक होता है कि लोग मेरे को नाम से पुकारना नहीं शुरू किए। मेरे का नाम विजय पंडित की जगह मेरा नाम 32 लाख मेरा नाम दे दिया गया कि देख 32 लाख जा रहा है, देख 32 लाख जा रहा है। दोस्तों, लोग हंसते थे, लोग मेरे पर मजाक उड़ाते थे, लेकिन पंडित जी को वाक्य मुझे हमेशा प्रभावित करता था कि हे भारत माता, मुझे कुछ नहीं आता, एमएलएम जिसे समझ में नहीं आता, मुझे गुस्सा नहीं, मुझे तो तरस आता है कि अमीर बनने का बिजनेस इसे क्यों नहीं समझ में आता है। बिल्कुल दोस्तों, उन लोगों को सिस्टम में लाना था और एक एमएलएम के लीडर होने के नाते सच्चे सेवक के रूप में अपने आपको प्रस्तुत भी करना था, क्योंकि ये लोगों का बिजनेस है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आपके साथ जुड़ेंगे। कब? जब उसके प्रति आपका भाव अच्छा होगा, जब उसके लिए अच्छा विचार आप रखेंगे, रिलेशन अच्छा रखेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, तभी आपके साथ वो जुड़ेंगे। कल रहकर जब उसे सिस्टम समझ में आ जाए लेकिन वो आपको गलत समझे तो लोग आपके साथ नहीं जुड़ेंगे। इसलिए अपने आप को दिल थाम के मैं मुस्कुराते हुए घर से निकलता था। मैं ईश्वर के सामने प्रार्थना करता था, कितना शानदार सिस्टम मुझे मिला है, कर रहा हूं, मुझे मजा आ रहा है, इनको हंसी आ रहा है, हे भगवान इसे सद्बुद्धि देना। ये अमीर भेजना का बिजनेस है, करोड़पति बना सकता है, ये हंस रहा है। और दोस्तों, लोग बोलते हैं ना, जब जब जिस पर जग हंसा है, लोग उस पर इतिहास रचा है। इतिहास का एक नया पन्ना मेरे लिए, क्योंकि 2.5 करोड़ रुपया बहुत ज्यादा नहीं होते हैं दोस्तों। आज तो मेरी सपना, मैं ड्रीम को वापस इस बार जनवरी में लिखा था कि मुझे आने वाले 2025 के अंदर में कम से कम 1000 करोड़ चाहिए। जी, ये मेरा ड्रीम लेवल है और ऐसा होकर रहेगा, क्योंकि मैं जीतने के लिए आया हूं, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं, मैं जीत कर दिखाऊंगा। मुझे विश्वास है अपने आप पर, सिस्टम के प्रति। लेकिन दोस्तों, उन लोग जो लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे, हमारे मजाक उड़ाने से मेरा नुकसान ही हुआ, मुझे बहुत फायदा हुआ। फायदा नंबर 1, आज कोलकाता में शानदार घर,
फायदा नंबर 2, रांची में लगभग 10.5 कट्ठा जमीन परचेज करके घर बना रहा हूं। एक कार नहीं, 2 कार को मेंटेन कर रहा हूं। सारे किस्त कंप्लीट हो चुके हैं। गांव में, जहां मेरा गांव है गिरिडीह में, बहुत ही शानदार, अपने पंचायत के टॉप 10 में मेरा भी एक घर, अच्छा घर लोग कहते हैं। बिल्कुल, ड्यू टू पर्लवाइन इंटरनेशनल। बोलते ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ दो बेकार की बातें, मुझे अपना काम है करना। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब सब गाएगा अपना अपना गाना, और हम और आप सफलता की हर दीवार को पार करेंगे। देखता रहेगा जमाना। जी, तो दोस्तों, बातें बहुत सारे हैं, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम प्रत्येक दिन आपके बीच में सुबह का सेशन विक्ट्री स्कूल, एक ऐसा यूनिक नाम जहां पर हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बातें करते हैं। विक्ट्री का नाम ही होता है सामूहिक जीत। एक ऐसी पाठशाला जहां पर मिलकर सीखते हैं, मिलकर जीतने की हम लोग कल्पना रचना करते हैं। और वैसे पाठशाला में विभिन्न तरह के लीडर्स हमारे बीच में आते हैं। महत्वाकांक्षी लीडरों के माध्यम से हम सीखते हैं और अपने आप को उसके जैसा बनने का प्रयास करते हैं। और निश्चित रूप से दुनिया की कोई काम नहीं है दोस्तों मुश्किल, यदि ठान लिया जाए तो वो चीज अचीव हो सकती है। हर काम को अंजाम देने के लिए, सफल बनाने के लिए, जैसा कि आप सब जानते हैं कि गौतम बुद्ध की बात भी सबने नहीं माना, ईसा मसीह की बात भी सबने नहीं माना, महात्मा गांधी की बात में भी सबने नहीं माना। आप भी जब चलेंगे, आपकी बात भी सब लोग नहीं मानेंगे, लेकिन चलते रहेंगे तो कुछ लोग आपके साथ जरूर चलना शुरू कर देंगे। ऐसा क्यों? तो पंडित जी कहते थे क्या कि भाई साहब, आप एक नेक काम को अंजाम देने जा रहे हैं, एक पवित्र कार्य को करने जा रहे हैं, जहां पर आपकी कामयाबी नहीं, आप लोगों को कामयाब बना के आप खुद कामयाब होंगे। दूसरों को सफल बना के आप सफल बनाने वाले हैं। विन विन फॉर्मूला पर आप काम कर रहे हैं। लोगों को जिता के आप जीतने वाले हैं। यहां तो सफलता अवश्य आपको मिलेगी। वो कहते हैं कि मेरे दोस्त, क्या कि एक चोर, बहुत अच्छा एग्जांपल सर बता रहे थे कि एक चोर जो, जिसे चोर बोल दे कोई तो उसे गुस्सा आता है, और उसे पता है कि मैं चोर हूं, सच है, लेकिन उसे कोई चोर कह दे तो बहुत बुरा लगता है। एक चोर की ये भी बातें आप जानते होंगे कि एक चोर अपने बच्चों को कभी चोरी करना नहीं सिर्फ बनाना चाहता, चोर बनाना नहीं चाहता है। बताइए, उसे पता है कि मैं गलत कर रहा हूं, वो अपने बच्चों को ऐसा नहीं बनाना चाहता है, उसके बावजूद भी वह अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, और वो गलत काम करने के लिए भी लोगों को तैयार कर लेता है। हेलो, आप समझ सकते हैं कि गलत काम को भी करने के कोई लोग ठान लेते हैं तो उसके जैसा लोग को तैयार कर लेते हैं। हम एक अच्छे काम को अंजाम देने जा रहे हैं, एक पवित्र काम को अंजाम देने जा रहे हैं, तो क्या हमारे साथ लोग नहीं आएंगे? जरूर आएंगे दोस्तों। चलते रहेंगे, चलते रहेंगे तभी लोग आएंगे। लोग आपको देखते हैं, लोग आपको चेक करते हैं, लोग आपको परीक्षा लेते हैं। उन परीक्षाओं में आपको पास करके दिखाना होगा कि सचमुच आप जो बोल रहे हैं वो करने वाले हैं, आप जो बोल रहे हैं वो करके दिखाने वाले हैं। और
पंडित जी राज की बात में बहुत अच्छा एक बात बोले थे कि ऊपर वाले भी ना चेक करता है कि सचमुच तू करोड़पति के लायक है। बोल कैसे? कि करोड़ों रुपया पार्लियामेंट में आप जुड़े हैं, करोड़ों रुपया आपके पास आएगा, क्या उस पैसे को आप सचमुच सदुपयोग करने वाले हैं? क्योंकि लोगों का प्यार का, लोगों का सम्मान का, लोगों का मेहनत का पैसा है, क्या उस पैसे को आप सही कार्य में लगाने वाले हैं? इतने पैसा आपके पास आ जाए तो क्या आपके पास अहंकार तो नहीं आ जाने वाला है? क्या सचमुच आप अहंकार पर विजय प्राप्त करने वाले हैं? इतने पैसे आपके पास होगा तो क्या सचमुच वैसे दिखने वाले आप हैं? इतने पैसा आपके पास आने के बावजूद भी क्या आपकी भाव, आपकी वेश, आपकी भूषा उसके जैसा होगा? इस सारी कला को पहले ईश्वर चेक करता है, फिर आपको देता है कि ना बेटा जाओ, तू उस लायक है, इतने पैसे को तू संभाल सकता है, इस पैसे को आप सही जगह तू लगा सकता है, तभी मैं दूंगा। वो कहते हैं कि आप एक मटका भी लेने जाओगे ना, मटका 20 रुपए का मटका आप खरीदते हैं ना, घड़ा घड़ा जी, तो 5 बार बजा के ना देखा जाता है, टन 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 टन। यदि आवाज अच्छा नहीं आया ना तो समझ जाता है कि भाई फूटा होगा, और आवाज सही है तब बजा के आप पैसा देते हैं। हेलो, 20 रुपए की मटका, अब 20 रुपए की कीमत के लिए आप 5 बार बजा के लेते हैं, आपको करोड़ों अरबों रुपया आपके घर में आने वाला है। क्या पर वाले आपको बजा के नहीं देखेगा कि आप उस लायक हैं कि नहीं है? इसीलिए पंडित जी कहते हैं कि कमजोर लोगों को भी मुश्किलें भगवान देते हैं, इसलिए मजबूत बनने के लिए, मजबूत लोगों को भगवान मुश्किल देता है महान बनने के लिए, और महान लोगों को भी भगवान मुश्किलें देते रहता है, इसलिए कि उसे याद रहे मेन स्विच मेरे हाथ में, तेरे हाथ में। जी, तो दोस्तों हमें अपने आप को प्रूव करना है, अच्छा बन के दिखाना है, एक पवित्र काम को अंजाम देना है, और इसके अंजाम देने के लिए जैसा कि सफलता की राज के लिए, राज की बात में 4 पॉइंट के ऊपर में बहुत ज्यादा जिक्र किया गया कि सबसे पहले विश्वास करना। जी, 4 पॉइंट हम कम समय लेना चाहेंगे, 4 मिनट में खत्म करना चाहेंगे, और जैसा कि इस पर हम लोग डिटेल चर्चा सुबह के सेशन में करते रहते हैं। सिर्फ आप लोग ध्यान रखेंगे कि ट्रेनिंग सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस सेशन में लगातार बने रहेंगे तो लगातार हम कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे और उसके जैसा हम बनते रहेंगे। जी, एक दिन में ना कोई पहलवान बना है, ना ही कोई बलवान बना है, इसलिए वो कहते भी हैं कि पत्ता भी पड़ा पड़ा सड़ जाता है, घोड़ा भी खड़ा खड़ा अड़ जाता है, नदी का अनुसरण करेंगे तो समुद्र तक जाएंगे, और सफल लोगों के साथ रहेंगे तो कामयाब व्यक्ति बनेंगे। जी, तो दोस्तों सफलता की राज में वो बोलते हैं, पहला बिलीव, बिलीव योर सेल्फ, बिलीव योर सिस्टम, और तीसरा बिलीव योर अपलाइन। दोस्तों विश्वास करना, लोग अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाते, दूसरे सिस्टम पर आप पहले क्या करेंगे? इसलिए विश्वास प्रथम लागू होता है खुद पर। आप विश्वास करें कि 84 लाख योनियों के बाद इंसान के रूप में आप आए हैं, ईश्वर ने कोई गलती नहीं किया इंसान के रूप में जन्म देके। इसीलिए तो कहते हैं कि मानो तो कितना महान है, तुझे नहीं शक्ति अपनी शक्ति की पहचान है, चांद सूरज की रोशनी तुम में, इंद्र देवादि की शक्ति तुम में, फिर भी बना तू अनजान है, मानो तो कितना महान है। और आज तू गौर से चेक करना, मैं तेरा जामन और तू मेरा हनुमान। जी, उसने यदि चाहता दोस्तों तो चिट्ठी बना के भेज दिया होता। इसलिए विश्वास करें अपने आप पर कि इंसान के रूप में आए हैं तो कुछ बड़ा करके जाएंगे। बिल्कुल। दूसरा सिस्टम, विश्वास करें सिस्टम पर, प्रलयन की सिस्टम को समझे, क्योंकि ताकत सिस्टम की होती है, ट्यूनिंग की होती है। ये सुनो, पंडित जी कहते हैं कि एक पत्थर को पानी में फेंक देंगे ना तो डूब जाता है, लेकिन उसी पानी में हजारों टन का जहाज तैरता है।
एक पत्थर को उछालो तो गिर जाता है, लेकिन उसी आकाश में हजारों टन की जहाज उड़ता है। सिस्टम काम करता है ना। एक ट्रक को भी आप 100 लोग बिठा नहीं सकते हैं, लेकिन 5 किलो का जैक आसानी से उठा देता है। सिस्टम, सिस्टम पर विश्वास करें। और तीसरा, अपलाइन। अपलाइन दोस्तों, अपलाइन की परिभाषित बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन फिर भी अपलाइन इसलिए क्योंकि बिना गुरु का ज्ञान अधूरा रहता है। बिना गुरु का प्रमाण नहीं होता है कि सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, आप जानते ही है। और एमएलएम की दुनिया में अपलाइन की परिभाषित हनुमान के जैसा किया गया है कि देखिए, भक्त तो बहुत देखे होंगे, गुरु है तो भक्त होता है ना। भक्त, आप भक्त है तभी तो गुरु है। तो आप कैसे गुरु को चुनेंगे, कैसे भक्त आप हैं? वो बोलते हैं कि कृष्ण भी गुरु थे और राम भी गुरु थे, लेकिन दोनों भक्तों के अंदर में गुरु दोनों का था, लेकिन एक ऐसे जो विश्वास भी करता था और शक भी करता था, संदेह भी करता था। वो पूछता था ऐसा मैं क्यों करूं? कौन? अर्जुन और हनुमान की जो कहानी आप सुने होंगे कि अर्जुन बार बार कृष्ण से पूछता था ऐसा क्यों करो, इसको क्यों मारे, और हनुमान कभी नहीं पूछता था। उसे पता था गुरु ने जो आदेश करेगा उसका मुझे पालन करना है। वो सिर्फ एक ही शब्द बोलता था, जय श्री राम, और उस काम को अंजाम कर देता था। दोस्तों, ऐसे गुरु को आपको चुनना है, वो जो कहे बिना शक का आप समर्पण के साथ उसके साथ मिलकर काम कर पाए, ऐसे गुरु को चयन करके उस पर बिलीव करना है और उस काम को अंजाम देना है। जी, तो पहला विश्वास। दूसरा, रोड मैप। देखिए दोस्तों, रोड मैप की हम बात किया जाए तो एक बताए हुए रास्ते पर चलना, अपना दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल। रोड मैप क्या है सर? एमएलएम का सफलता का जो राज है, जिसमें जो तरीके बताए गए हैं कि जिन रास्ते पर चलकर लोग कामयाब हुए हैं उस पर आपको भी चलना है। जैसा कि बेसिक स्टेप, कोर स्टेप, कार्डिनल और डोंट्स कभी ना करें, है ना। बेसिक स्टेप के आधार पर आप काम करेंगे। तो बेसिक स्टेप, किसी भी काम को शुरू करने के लिए प्लान को आप शुरू कैसे करेंगे, शुरुआत करने का सही तरीका क्या है, ये हमें बताती है। कोर स्टेप, लगातार कौन से काम को आपको करते रहना है, क्योंकि बिजनेस एक दिन 2 दिन करने का नहीं है, ये कम वन स्टेप फॉरएवर का सिस्टम है। आइए एक बार सदैव के लिए बने रहें, इसके लिए आपको 8 ऐसे स्टेप बताए जाते हैं, ऐसे पॉइंट बताए जाते हैं जिनका पालन करना हम सबका अधिकार है, हम सबको करना है। इसीलिए कहते हैं बी कोर टीच कोर, खुद करें टीम से भी करें। और कार्डिनल हमें सावधान रहने के लिए बताती है दोस्तों कि आप इस काम को अंजाम देंगे तो आप अपने टीम को बचा सकते हैं, गलतियों से बचा सकते हैं। इसलिए कार्डिनल रूल में 6 ऐसे पॉइंट है जिनको पालन करके अपनी टीम को गलतियों से बचा सकते हैं, खुद को बच सकते हैं। और कभी ना करें में हमें ये बताया जाता है दोस्तों 21 ऐसे पॉइंट जहां पर बताया जाता है कि इन कामों को करने से नुकसान होते हैं, ऐसे काम को कभी नहीं करना चाहिए जिनको करने से नुकसान होते हैं, फायदा कभी नहीं होते। जी, तो रोड में बताए हुए रास्ते पर चलते रहना, सादगी के साथ, अपना दिमाग ना लगाएं, बिल्कुल। नहीं तो कहानी तो आप लोग सुने हैं, दुर्गापुर से चला था दिल्ली के लिए, लेकिन दुर्गापुरी में रह गया, दिल्ली नहीं पहुंचा। क्यों? अपना दिमाग लगाया था। जी, तीसरा दोस्तों, लर्निंग, सीखना। क्या सीखना? गलतियों से सीखना, गलतियों से सीखना, बचना। बिल्कुल दोस्तों, हम सीखते तो हैं, लेकिन बोलते हैं ना पंडित जी की, गलतियों से सीखना, बचना, बचाना। बहुत अच्छा एक कहानी बोलते हैं कि प्रेस की कहानी में
कि एक बार सुबह के समय में मॉर्निंग वॉक करने जाता था तो अचानक गाल में पट्टी लगा था। बोला भाई साहब क्या हुआ आपको? बोला भाई साहब कल रात को कपड़े प्रेस कर रहा था, अचानक फोन की घंटी बजी, मैंने प्रेस को ही कान में लगा लिया, ऐसे कान जल गया। बोला अरे क्या बात है, ऐसा हो गया? बोला हाँ। बोला फिर दूसरा कान क्या हुआ? दूसरे कान में फिर ड्रेसिंग किए हुए? बोल भाई साहब 1 घंटे के बाद में ना फिर मैं कपड़ा प्रेस कर रहा था, फिर दोबारा घंटी बजी, मैंने फिर से गलती से दोबारा दूसरे कान में लगा लिया। हेलो, इस तरह की गलतियां यदि आप बार बार करते रहेंगे, एक ही गलतियों को यदि बार बार करेंगे तो बड़ी कामयाबी से आप वंचित रह सकते हैं। दोस्तों, गलतियां हो लेकिन गलतियां बार बार ना हो, इसलिए हमें गलतियों से सीखना है, बचना है और बचाना है। और लास्ट, हार्ड वर्क, सख्त मेहनत। दोस्तों, मेहनत को दिया हुआ काम को मेहनत करते हैं, और सख्त मेहनत जिसको असाइन ड्यूटी आप कर सकते हैं। जिस्म थक जाए, मन ऊब जाए, इसके बावजूद भी चलते रहने को सख्त मेहनत कहते हैं। क्या आप परलवाइन के माध्यम से महीने का 10 लाख 1 करोड़ चाहते हैं? तो क्या जो काम आप कर रहे थे वैसे ही करने से मिलेगा? नहीं मिलेगा। आप चाहते हैं कि 5 साल के बाद फिर कोई काम ना करना पड़े, सिर्फ आराम करें, तो आपको तो कुछ अलग करना पड़ेगा। दोस्तों, सख्त मेहनत में जो बातें चल के आती है, कोर स्टेप में भी बात को जिक्र किया गया है बार बार, कि जिम्मेदारी से के साथ करना, जवाबदेही के साथ करना और लगातार करते रहना उस काम को अंजाम देने के लिए। जी, तो दोस्तों, अब सब जानते हैं कि सफलता कोई अजूबा नहीं है, लेकिन सफलता आप चाहें तो आपके करीब है। और आप ये भी जानते हैं कि मुफ्त में कोई चीज मिलती नहीं है, और जहां मिलती है उसकी कोई कीमत नहीं होती है। परलवैन देती है छप्पर फाड़ के, लेकिन दोस्तों ये देती उन्हीं को है जो लेना चाहता है। आप सुने होंगे कि गाय दूध देती नहीं है, गाय से दूध निकालना पड़ता है। परलवैन पैसा देती नहीं है दोस्तों, परलवैन से पैसा निकालना पड़ता है। तो आइए निकालने की कला को विकसित करें, अपने लीडरशिप को बेहतर बनाते हुए इस काम को अंजाम दें। निश्चित रूप से आने वाला कल आपके लिए बहुत अच्छा होगा, सुनहरा होगा। और इसी आशा उम्मीद के साथ सभी कोर्स लीडर को मैं देख पा रहा हूं, मैं काफी लोगों को जान भी रहा हूं, बहुत सारे लोगों को नहीं जानता हूं। कोई बात नहीं, हम सब दूर के रिश्ते के सगे भाई बहन हैं। जैसा कि अभी मैं दीपा जी को भी सुन रहा था, बहुत ही शानदार आपका दीपा जी, भावना जी, हमारे देवेंद्र जी, हरीश जी, हीरा सिंह जी, संतोष जी, ऐसे सभी महत्वाकांक्षी लीडर को एक बार दिल से शुक्रिया, नमस्ते, सप्रेम नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय परलवैन, थैंक यू।